दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8th पे कमीशन में एक और ज़बरदस्त अपडेट आ रहा है और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स के बाद से जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, क्योंकि वही है जो कि सभी कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक और अपडेट आ रहा है। अभी तक हम लोग 69,000 की बात कर रहे थे। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट मीडिया में अपडेट में आ रहा है। 8th पे कमीशन 18,000 से सीधे 72,000 हो जाएगी बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर एक और जो यूनियन है उनकी डिमांड है ये। कहीं से भी आपको सबको पता है, क्लियर कट है कि अभी जो इसका जो फाइनल फैसला आएगा वो आएगा 18 to 20 मंथ, यानी कि लेट 2027 में आएगा। लेकिन जो फैसला भी आएगा, जो कमेटी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करेगी, उसका बेस क्या होगा? उसका बेस ये करंट जो मीटिंग्स होंगी। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी डिस्कशन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर अब आज की डेट में बात करने जा रहे हैं जो मैक्सिमम लेवल पे डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं उनकी सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 8th पे कमीशन में। कई बार सैलरी बढ़ोतरी जो है परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है, और आप अगर कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी वेतन आयोग के रिपोर्ट से जुड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी जो फिटमेंट फैक्टर की मांग है, ज़्यादातर संगठन जो है वो 2.86 से 3.8 जो है फिटमेंट फैक्टर कह रहे हैं, जबकि 7th पे कमीशन में 2.57 था। HRA DA TA जो है अपनी अपनी अलग अलग मांग रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो अभी अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं। अभी लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है 6-7 जुलाई उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, और इनके बाद से अब मीटिंग लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है। और अगर हम बात करें जो मैक्सिमम निकल के आया है मीटिंग के थ्रू, लखनऊ की मीटिंग होगी आपकी, जम्मू कश्मीर में थी, लद्दाख में थी, हैदराबाद में, दिल्ली में, देहरादून में। अब सभी मीटिंग का मिनिमम और मैक्सिमम आ चुका है। और ये जो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है मैक्सिमम। 8वें वेतन आयोग को की ओर से सैलरी बढ़ोतरी को लेकर फ़िलहाल कोई आधिकारिक बयान, ये आप भी जानते हैं कि लेट 2027 में आएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा भी, वो भी ये जितनी मीटिंग हुई है उसका मेन पर्पज़ यही था कि इन्हीं के बेसिस पे होगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको 4 टाइम्स करने की बात की गई है, जहाँ पर मैक्सिमम जो है NCJCM ने 3.83 की बात की थी, का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में अगर आयोग प्रस्ताव मानता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 72,000 हो जाएगी। आयोग की बैठकों में रखे जाने वाले प्रस्ताव सिर्फ सुझाव हैं, ये आपको क्लियर रखना है। जो भी हम लोग करते हैं सिर्फ सुझाव है। और दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि सुझाव ही जो है कन्वर्ट होते हैं किसी इम्प्लीमेंटेशन में। बट अभी बहुत सारे सुझाव हैं, और कौन से सुझाव को इम्प्लीमेंट करना है ये अब कमेटी के हाथ में। वेतन आयोग जारी सिफारिशों को सुनने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, और केंद्र सरकार के जो सौंपेगा उसमें भी 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, जिसके बाद से अंतिम फैसला होगा। दोस्तों, ये बेसिकली मैक्सिमम जो प्रपोज़ल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर 4.4 फिटमेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि बाकी जो फिटमेंट फैक्टर के प्रपोज़ल हैं वो तो डिस्कस हो चुके हैं। एक ये भी प्रपोज़ल है जिसमें जो है मैक्सिमम 72,000 बेसिक सैलरी की बात की जा रही है। और ये पूरा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन को लेकर।
अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।